दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मापन पद्धति अपनी कितनी प्रकार की होती हैं? बल का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं दोस्तों? यदि इन सभी प्रश्नों का जवाब चाहिए तो आराम से सेशन के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान के सबसे पहले ही टॉपिक का, तो उसका नाम है मापन की पद्धतियाँ यानी कि मेजरमेंट सिस्टम, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? मात्रक और इकाइयों को यहाँ पर कवर करते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या पढ़ा जाता है? यूनिट्स पढ़ा जाता है। अब अगर हम परिभाषा की बात करते हैं साथियों, तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए स्वीकार किए गए नियत मान को ही क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। अब आगे आप लोग देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति हमारी होती है वो कुल मिलाकर 4 प्रकार की होती है। जैसे कि एफपीएस की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सीजीएस की बात होगी, एसआई पद्धति और एमकेएस पद्धति। दोस्तों, ये जो आपकी एफपीएस है, सीजीएस है और एमकेएस पद्धति है ना, ये पहले से प्रचलन में थी। लेकिन 1960 की बात है जब एमकेएस पद्धति को ही संशोधित कर कर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को लाया गया। क्यों? क्योंकि मापन पद्धतियों में एक रूपता नहीं थी, समरूपता नहीं थी। सर कैसे, थोड़ा सा और समझाइए। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को फुल फॉर्म याद करना होगा। जैसे जो हमारी ब्रिटिश पद्धति होती है जिसको एफपीएस पद्धति के नाम से जानते हैं, उसका फुल फॉर्म है फोर्ट पाउंड और सेकंड पद्धति। ठीक। सीजीएस की बात करेगा दोस्तों, जिसको फ्रेंच पद्धति के नाम से जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म बनता है अपना सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पद्धति। फिर एमकेएस की दोस्तों बात करते हैं, इसको अमेरिकन पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इसको हम मीटर, किलोग्राम और सेकंड पद्धति के नाम से जानते हैं। यदि आप सुन रहे होंगे फुल फॉर्म को तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस के फुल फॉर्म में जो कुछ आ रहे हैं दोस्तों, उसमें से जो पहला आपका फुल फॉर्म है वो लंबाई को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा जो है हमारा द्रव्यमान यानी कि मास के लिए आएगा। और तीसरा हर जगह पे सेकंड आया है ना, और सेकंड आपका किसका मात्रक हो जाएगा दोस्तों? समय का। तो लंबाई यानी कि लेंथ, मास यानी कि द्रव्यमान और समय यानी कि टाइम के लिए ये आपके तीनों मात्रक चल रहे थे। लेकिन जब 1960 में क्या किया गया? संशोधन किया गया। एमकेएस पद्धति में एसआई पद्धति आती है दोस्तों, तो इसने क्या किया? ध्यान से आप लोग देखिएगा। अच्छा, उसके पहले एक काम कीजिएगा, यहाँ पर सीजीएस की पूरी बात हमने आपको बता रखी है दोस्तों, ये पूरी बात आप लोग देख लीजिएगा। इन शॉर्ट हमने आपको जानकारी दे दी है, डिटेलिंग आपकी स्लाइड आपके सामने है। एफपीएस पद्धति की पूरी बात आपसे हम कर चुके हैं। एमकेएस पद्धति को भी बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना, जो पीछे हमने बताया वही सारी बातें आगे लिखी गई हैं। दोस्तों, अब हम बात कर रहे थे एसआई पद्धति की, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, जो पूरी दुनिया में चल भी रहा है। दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है? देखिए, एमकेएस पद्धति को ही संशोधित करके बनाया गया। ठीक, तो इसमें लंबाई का मात्रक वही होगा जो कि एमकेएस में आएगा, यानी कि मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम होगा और समय का क्या होगा दोस्तों? सेकंड आपको यहाँ पे बताना है। बाकी सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर बताई गई हैं कि संशोधन कब हुआ और कौन से सिस्टम में संशोधन किया गया। दोस्तों, ये आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ने कुल 7 मूल मात्रकों को, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट, स्वीकार किए हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों 2 हमारे संपूरक मात्रक भी हैं। आइए चर्चा करते हैं तेजी से। सबसे पहले आपकी मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं दोस्तों। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक तो वही होगा जो एमकेएस में होगा। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं दोस्तों, ये उसके बाद वाले हैं। जैसे कि ताप की बात करेगा तो मात्रक आपको बताना है यहाँ पे केल्विन। विद्युत धारा की दोस्तों बात करेगा तो आपका जवाब क्या आएगा? एम्पियर। ज्योति तीव्रता की दोस्तों बात करेगा तो आपका जवाब क्या आएगा? कैंडिला। पदार्थ की मात्रा की बात करेगा दोस्तों तो आपका जवाब आएगा मोल। ये जो केल्विन है, एम्पियर है, कैंडिला और मोल है, ये आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एसआई ने जो संपूरक मात्रक दिए हैं दोस्तों, उसमें कोण का मात्रक यदि आपसे पूछता है तो आप जवाब दीजिएगा रेडियन, और घन कोण का मात्रक यानी कि स्टेरेडियम आपको यहाँ पे बताना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग कुछ 10 की घातों को देखते हैं। दोस्तों, 10 की घातों में ये जो स्लाइड है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें जो ये आपके नीचे लिखे गए हैं 10 की घातों में, चौथे से लेके 8वें पॉइंट को बहुत ध्यान से गौर कीजिएगा। यही से खूब सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे कि माइक्रो की बात करेगा, सवाल कैसे पूछेगा? आपसे पूछेगा एक माइक्रोमीटर का मान कितना होता है। क्या पूछेगा दोस्तों? एक माइक्रोमीटर का मान कितना होता है। तो आप कैसे बताएंगे?
याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा, आपका जवाब आएगा सर 10 की घात माइनस में 6 मीटर। उसी प्रकार आप आगे देख सकते हैं, जैसे कि नैनो की बात करेगा तो 10 की घात माइनस में 9 पढ़िएगा, ठीक है ना। 10 की घात माइनस में 12 को क्या पढ़ा जाता है दोस्तों, पी को पढ़ा जाता है। 10 की घात माइनस में 15 को फर्मी या फेम्टो पढ़ा जाता है, जबकि 10 की घात माइनस 18 को क्या पढ़ते हैं, आर्टो या एटो पढ़ा जाता है दोस्तों। ये नीचे वाले आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो यहाँ पर पदार्थ की मात्रा का मोल मात्रक आपको हमने बता ही रखा है। मोल पीछे चर्चा हुई ना, एक मोल बराबर क्या होता है दोस्तों, देखिए इसको एवोगाड्रो नियतांक के नाम से जानते हैं, जिसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर आपको ये बताना है रेडियन क्या है दोस्तों और स्टेरेडियन। आपने पीछे देखा ना, रेडियन और स्टेरेडियन एसआई द्वारा दिए गए दो संपूरक मात्रक हैं दोस्तों, जिसकी चर्चा भी आप लोगों से यहाँ पर करी जा रही है। रेडियन की जैसे बात करते हैं दोस्तों, इसका प्रयोग समतल यानी कि 2D पर बने कोणों को मापने के लिए किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों स्टेरेडियन की, इसका प्रयोग ठोसीय जैसे कि 3D कोणों को मापने के लिए किया जाता है। मोल पदार्थ की परिमाण का मात्रक है, द्रव्यमान का नहीं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे ले चलते हैं दोस्तों, आप लोगों को कुछ बीमाओं की बात करते हैं। कुछ ऐसी भौतिक राशियां जो हमें लग रही हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हमने पहले ही मार्क कर रखा है। जैसे कि त्वरण की बात करते हैं, एसिलेरेशन की बात करते हैं दोस्तों। बीमा की अगर बात होगी MLT का पावर -2। बल की बात होगा दोस्तों यहाँ पर, तो आप क्या जवाब देंगे, MLT का पावर -2। दोस्तों ये बीमा एक बार आप लोग बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करना। और अगर दाब की बात करता है ML की पावर -1, T का पावर -2, इस प्रकार से याद करना होगा। साथ ही साथ पृष्ठ तनाव का भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। कुछ और है जिनको हमने मार्क कर रखा है पहले, इसे आपको याद करना होगा दोस्तों। आइए बढ़ चलते हैं राशियों की। आप जानते हैं ना, भौतिक राशियां हमारी दो प्रकार की होती है। जैसे कि एक पढ़ा जाता है स्केलर क्वांटिटी, जिसको हिंदी में अदिश राशि कहते हैं दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी की, जिसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं, सदिश राशि पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर परिभाषा भी लिखी गई है, जिसमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं, उसको हम कहेंगे अदिश राशि। जबकि परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी तो क्या हो जाएगा, सदिश राशि। आप एक फॉर्मूला याद करते हो भाई, एक सूत्र याद करते हो या एक ट्रिक लगाते हो, उस आर्द्रता को चाबी दो। ये जो आपका ट्रिक बनता है, इसमें ऊ का मतलब ऊर्जा हो जाएगा, सा से समय यानी कि टाइम हो जाएगा, आर्द्रता यानी कि आ से आयतन वॉल्यूम, दा से द्रव्यमान यानी कि आपका हो जाएगा कौन सा, मास कहेंगे आप लोग। आर्द्रता, ता से तापमान टेम्परेचर हो जाएगा, को से कार्य हो जाएगा, चा माफ कीजिएगा, चाबी, चा का मतलब चाल है, वी का मतलब विद्युत धारा। जी हाँ, विद्युत धारा, जिसका मात्रक एम्पियर बताया गया था, ठीक। दो का मतलब दाब हो जाएगा। ये जितनी भौतिक राशियां हमने बोली ना, ये सभी आपकी अदिश राशियां बनती है दोस्तों। जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेग छाप लीजिएगा, विस्थापन है, बल है, त्वरण है, ये सभी आपकी कैसी राशियां हो जाती हैं, सदिश राशियां हो जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहीं पे आप संवेग शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना, वजन या भार शामिल कर सकते हैं दोस्तों। ये सब भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ले चलते हैं आपको आगे, यहाँ पर कुछ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, उसी से याद करना है। 1 इंच में आपका कितना सेंटीमीटर होता है, तो कितना बताओगे भाई, 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट जो अपना होता है उसमें 0.3 मीटर आपका होगा। 1 फुट में अगर इंच की बात करेगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 12 इंच होगा। तो प्रश्न घुमा देगा, फिर 1 फुट में आपका कितना सेंटीमीटर होगा, ये भी ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं आप लोग। बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 गज की बात करेगा तो 0.91 मीटर, ठीक। एक नॉटिकल मील की बात करेगा तो ये इंपॉर्टेंट है, 1.824 किलोमीटर, लगभग में आप कह सकते हैं सर 1.8 किलोमीटर, इतना बता सकते हैं आप लोग। एक एंगस्ट्राम इंपॉर्टेंट है, 10 की घात माइनस में 10 मीटर। देखो 10 की घातों में शायद इसे शामिल नहीं किया गया था, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। 10 की घात माइनस में 10 छाप लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेगा तो फॉरेनहाइट में इसका मान कितना ठहरता है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। वो जो तापमान के कई सारे पैमाने पढ़ते हैं आप लोग, जैसे कि डिग्री सेल्सियस है, फॉरेनहाइट है, रोमर है, केल्विन है, उसमें आपस में संबंध अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये आपको संबंध मिल जाएगा कि सेंटीग्रेड अगर देखा जाए, दरअसल 37 डिग्री सेल्सियस ये ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। उसको अगर आप लोगों से फॉरेनहाइट में पूछेगा तो वैल्यू यहाँ पर दी गई है।
दोस्तों अब कुछ प्रश्नों को यहाँ पे आपके सामने हम लगाते हैं। देख रहे हैं ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है साथियों, ध्यान से सुनना। दबाव की एसआई इकाई की बात करेगा। सर कैसे सॉल्व करेंगे अगर दबाव पूछेगा? दोस्तों दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल, यानी कि जिसको आप क्या पढ़ते हो, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। आप सभी तो याद कर चुके होंगे ना कि जो बल का मात्रक होता है दोस्तों उसको क्या पढ़ते हैं, न्यूटन। ठीक, यहाँ पे बटे का साइन लगा लो। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटे में मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जहां पर लिखा होगा दोस्तों वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ चुका होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शक्ति का अगर आपसे पूछता है तो आपका जवाब वॉट आएगा। सर शक्ति को थोड़ा सा समझा दीजिए। तो साथियों अगर बात करता है शक्ति की, तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन, यानी कि कृत कार्य बटे में जो समय लगा होगा, जो टाइम लगा होगा, लगा हुआ समय। कैसे बनेगा सर, यहाँ पर मात्रक कैसे आएगा? दोस्तों ध्यान से बस देखते चलना। ठीक दोस्तों, अगर कार्य की बात करेगा तो मात्रक ठहरता है जूल, और बटे का साइन लगाओ, समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। ये जो जूल प्रति सेकंड है, जूल अपॉन सेकंड है दोस्तों, इसी को वाट पढ़ा जाता है। चलिए आगे ले चलते हैं आप लोगों को। विद्युत धारा, ये तो आप लोगों ने रट लिया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्पियर की चर्चा आप लोगों से होगी। त्वरण की एसआई इकाई दोस्तों क्या होगी? देखिए अगर एक्सीलरेशन की दोस्तों बात किया जाता है तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर बटे में लगा हुआ समय। तो वेग का मात्रक क्या होगा, रखो भाई वेग की जगह पे वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड बटे में आपका सेकंड होगा। अब ये ऊपर वाला मामला नीचे आएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकेंड की पावर माइनस में 2। क्या है इस भाषा में कहीं भाई? हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से दिख रहा है। आगे बढ़ चलते हैं और ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए हम HW छोड़ जाते हैं। जी हाँ, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और किस किस टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए कृपया हमें कॉमेंट करके बता दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। खूब ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का भी। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।